Hello friends. So basically today I'll discussing about the radiation. So basically in the heat transfer in the previous part I'll discussing about the shell and tube heat exchangers. So उसमें मैंने अभी एन ट्यूब मेथड्स जो है वो रोक दिया है. सो अभी पहले हम लोग रेडिएशंस देखेंगे. एन ट्यूब वगैरह हम लोग कराएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. उससे पहले हम लोग रेडिएशन कवर कर लेते हैं. सो एन ट्यूब में करा दूंगा और साथ में जो है उसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग देखेंगे. लेकिन इस पार्ट में हम लोग अभी रेडिएशन स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली रेडिएशन क्या है? रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस. मोस्ट ऑफ द केसेस ऑल थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र अकर्स साइमल्टेनियसली एज डिफरेंट रेट, बट हीट ट्रांसफ़र थ्रू एंड एवेक्यूएटेड वेयर देर इज़ अ मास इज ज़ीरो, देर इज़ नो मास बोल सकते हो आप, कैन ओनली टेक प्लेस बाय द रेडिएशंस. इट इज़ द फास्टेस्ट मोड. Why fastest mode? Because it's बिकॉज ये जो स्पीड ऑफ द जो लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस मोड से होता है. बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रेडिएशंस होता है. सो इसलिए इसको फास्टेस्ट मोड बोला गया है हीट ट्रांसफ़र. बेसिकली जो हीट ट्रांसफ़र के जो तीनों मोड्स हैं उसमें सबसे फास्टेस्ट मोड जो है रेडिएशन है. इट सफ़र्स नो अटेनुएशन और नो डिक्रीमेंट इन द वैक्यूम. ठीक है. बेसिकली रेडिएशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना फॉर सॉलिड एंड इट इज़ अ वोलोमेट्रिक और आप बोल सकते हैं वर्क फिनोमिना फॉर द फ्लूइड. कंडक्शन एंड कन्वेक्शन टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज while radiation take place between two bodies which are separated by a medium which is colder than both bodies. Conduction and convection cannot take place from low temperature to high temperature, but radiation can take place either low or high temperature. ठीक है. This is the difference between the conduction, convection and radiation. So any body above the absolute temperature emits the radiation, but we have to consider only thermal radiation here. ठीक है. When thermal radiation falls on the body gets heated. When it's released from the body gets cooled. Thermal radiation is a radiation which depends upon the temperature. So basically if I talk about the thermal radiation, so इसकी जो रेंज होती है वो 0.1 से 100 माइक्रोमीटर की रेंज होती है थर्मल रेडिएशंस की. सो बेसिकली द रेंज ऑफ द थर्मल रेडिएशन ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum which strongly depends upon the temperature given below. So there I make a diagram for thermal radiation. So here this is 10 to power minus 1 micrometer से 10 to power 2 micrometer. ठीक है. The amount of radiation, basically the amount of radiant energy emitted from two surface maintained at the same temperature are different. It means the rate of radiation heat transfer does not only depends on the temperature but also depends on the nature of the surface. Either surface is smooth या surface rough है, मटेरियल का कंस्ट्रक्शन कैसा है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है रेडिएशन के थ्रू वो. ठीक है. सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंसेप्ट ऑफ द ब्लैक बॉडी. ठीक है. सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि जो ब्लैक बॉडी जो है वो एक हाइपोथेटिकल एक डज नॉट ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि वो कलर में ब्लैक है. ठीक है. इट्स अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट. सो बेसिकली ब्लैक बॉडी होता क्या है? इट इज़ एन आइडियलाइज्ड ब्लैक बॉडी विच कैन एमिट और एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन from a surface at the given temperature of a particular wavelength. So basically no body can emit thermal radiation or absorb thermal radiation more than the black body at a given temperature. Hence black body called as a perfect emitter or perfect absorber, but because it absorbs all the amount of thermal energy or emit or fall on it. ठीक है. We cannot make any judgment about the blackness property of any surface. जैसे कि मैंने बोल ही रखा है कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं है कि ब्लैक इन कलर में ही होगा. वो सारा का सारा अगर उस पर रेडिएशन पड़ रहा है तो वो मतलब इट्स आइडियलाइज कंसेप्ट. सो वो उसको सारा एब्जॉर्ब कर लेगी, मैक्सिमम उसका अमाउंट जो है एब्जॉर्ब कर लेगी. अगर इमिट हो रहा है तो मैक्सिमम अमाउंट उसका इमिट होगा, तो उसको ब्लैक बॉडी बोला हुआ है यहाँ पे. तो सरफेस और बॉडी फ्रॉम इट्स कलर. ठीक है. स्नो एंड वाइट पेंट
Snow and white paint white in color. They act as a black body for higher wavelength of thermal radiation. ठीक है. So here क्या है basically, a small opening या small hole of a cavity body as black body in a real practice as shown in the below. So here मैंने क्या एक वेवलेंथ का यहाँ पर एक होल बना रखा है इस बॉडी में. सो यहाँ से जो रेडिएशन जाएगा वो ऐसे ऐसे मैंने बना रखा है कि ऐसे ऐसे वो ट्रैवल करेगा. ठीक है. सो लिमिटेशंस क्या हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. सो बेसिकली जो ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है वो ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉडी जो है वो ब्लैक कलर. ठीक है. क्लियर है ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट. उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेसिकली दिस अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट. अभी तक जितना चल रहा है थ्योरेटिकल है. ठीक है. तो उसमें क्या है कि बेसिकली आपका इससे क्या आपका कंसेप्ट बनेगा. अच्छा. ठीक है. तो अभी क्या है जो लॉज हैं रेडिएशंस के ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो लॉज ऑफ रेडिएशंस, सम डेफिनेशंस इन थर्मल रेडिएशन. जैसे टोटल इमिसिव पावर क्या होता है इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं. यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर. इट इज़ अ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. ईटी से हम लोग डिनोट करते हैं टोटल इमिसिव पावर ऑफ ऑल द वेवलेंथ. यार ईवी अगर मैंने लगा दिया टोटल इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी या ब्लैक सरफेस, इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. ब्लैक बॉडी इज़ ओनली फंक्शन ऑफ. अगर ई मैं रियल की बात करता हूँ. ठीक है. तो मैं इसको ई लिख दूंगा. अगर ब्लैक बॉडी की बात करूँगा तो इसको ई स्मॉल में छोटा मतलब बी स्मॉल बी लिख दूंगा. जैसे जैसे सेकंड जैसे जो इसमें है वो मोनोक्रोमेटिक या स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लेमडा से डिनोट करते हैं. इट इज़ द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा. सो इमिसिविटी भी क्या होती है. इमिसिविटी बेसिकली इट्स अ रेशियो है किसका, रियल जो रेडिएंट एनर्जी जो इमिट होगी रियल बॉडी की और ब्लैक बॉडी की. सो क्या डेफिनेशन से इसकी रीड करते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी रेडिएशन इमिटेड बाई द रियल बॉडी टू द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर. सो ई अपॉन ई वी वेयर द इमिसिव जो इमिसिविटी है उसकी रेंज होती है 0 से 1, 0 से ई की वैल्यू मोर देन. सो इसका ई जो है कैपिटल ई यहाँ पर रियल के लिए ई वी मैंने लिख दिया तो मतलब ब्लैक बॉडी. अब मैं अगर ब्लैक बॉडी की बात करता हूँ सिर्फ ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ये बात कर रहा था मैं. ठीक है. उसके बाद मोनोक्रोमेट्रिक और स्पेक्ट्रल इमिसिविटी क्या होती है इसको ई लेमडा से डिनोट करते हैं. अगेन इट्स अ रेशियो क्या है मोनोमेट्रिक इमिसिव पावर ऑफ ए रियल सरफेस टू दैट ऑफ ब्लैक सरफेस. सो ई लेमडा से इसको डिनोट कर दिया मैंने. ये कैपिटल ई लेमडा इंटू बी ब्लैक बॉडी. सो इमिसिविटी हो जाएगी अगर मैं मोनोक्रोमेटिक की बात करूँगा तो वो टेम्परेचर और वेवलेंथ दोनों का फंक्शन होगा. तो इसी में है बेसिकली क्या है रिलेशन बिटवीन द टोटल इमिसिव पावर एंड मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर. सो एज ई एंड ई लेमडा के बीच में रिलेशन पूछा गया है. तो बेसिकली दिस इज ई लेमडा, दिस इज लेमडा इन माइक्रोमीटर, दिस इज जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर माइक्रोमीटर में. दिस इज अ ग्राफ हेयर द कैपिटल ई विच इज इक्वल्स टू 0 to infinite ई लेमडा डी लेमडा वेयर ई लेमडा इज अ फंक्शन ऑफ लेमडा इंटू टी. ई वी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली एरिया अंडर द कर्व. ठीक है. जैसे कि सीआरई में हम लोग ने जो पढ़ा था. ठीक है. तो ये कौन सा कर्व है जो हम लोग ई कर्व जो टाइप में ये दिख रहा है. तो सीआरई में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है. ई कर्व सी कर्व पढ़े थे तो उसी की तरह ये दिख रहा है. तो वही टोटल जो हम लोग निकालते थे ई क्या निकालते थे 0 to ETT वहाँ पे. तो टोटल एरिया वहाँ पे क्या रहता था 1. तो यहाँ पे भी जो है एरिया अंडर द कर्व है. ठीक है. तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बेसिकली रिलेशन बिटवीन द इमिसिविटी एंड इमिसिविटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं तो बेसिकली इसमें क्या है एक छोटा सा मैंने डेरिवेशंस लिया हुआ है. ये जानने की कोशिश किया है हम लोगों ने कि जो ब्लैक बॉडी है और रियल बॉडी है उसमें जो इमिसिविटी आती है वो किस तरीके से रिलेट कर रही है. ठीक है. तो खैर उस चीज़ को हम लोग अभी छोड़ते हैं. हम लोग अब उसके बाद देखते हैं ग्रे बॉडी क्या होती है. इट इज़ अ टाइप ऑफ रियल बॉडी हुज मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ. सो बेसिकली एक ग्रे बॉडी जो होती है इट्स एक रियल बॉडी है जिसकी मोनोक्रोमेटिक जो इमिसिविटी है वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती. इसका मतलब क्या है जैसे ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है उसी को थोड़ा सा यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है. जैसे मान लो ये ग्रे बॉडी है, ये ऊपर वाली इंटरेट जो है वो ब्लैक बॉडी है. तो इमिसिविटी
मोनोक्रोमेटिक जो इमिसिविटी ई लेमडा से डिनोट करते हैं, ई लेमडा 1 बराबर ई लेमडा 2 बराबर ई लेमडा टी, ई लेमडा 3 बराबर ई लेमडा फॉर द ग्रे बॉडी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया ग्रे बॉडी और रियल बॉडी। तो बेसिकली ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है, मान लो ये ऊपर है ब्लैक बॉडी, मैक्सिमम तो कोई बॉडी मैक्सिमम कितना एब्जॉर्व कर सकती है ब्लैक बॉडी के बराबर, और रियल बॉडी जो है और ग्रे बॉडी हो गई ये, तो रियल बॉडी इन्हीं के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करेगी, तो वो मैंने ऐसे दिखाया हुआ। इसी को हम लोग किताब में ये वाला ग्राफ भी दिखता है, ठीक है। तो ये ग्रे बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए, तो रियल बॉडी यहीं कहीं पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। लॉज ऑफ रेडिएशंस में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। According to this law, the total emissive power of a black body proportional to the fourth power of absolute temperature, यानी कि जो इमिसिव पावर है किसकी, ब्लैक बॉडी की, ईवी से मैंने ई कैपिटल ई स्मॉल बी मैंने लिखा हुआ है, वो प्रोपोर्शनलिटी किसके, फोर्थ पावर ऑफ किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। सो हेयर दिस यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वायर, हेयर इज केल्विन। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज सिग्मा। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 5.67। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो 5, 6, 7 कर सकते हो। 5.67 × 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर पर फोर्थ पावर ऑफ केल्विन। हेयर ई वी बराबर सिग्मा टी की पावर 4 हो जाएगा। सो अगर सिंस इमिसिविटी क्या होती है, अगर मैं ये तो ब्लैक बॉडी के लिए था, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रियल बॉडी निकालूंगा तो इमिसिविटी रेशियो होता है किसका, इमिसिव रेडिएंट जो एनर्जी है किसकी, रियल बॉडी की और ब्लैक बॉडी की। तो मैं यहाँ से रियल बॉडी के लिए निकाल लूँगा, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रियल के लिए निकल आएगा, या नॉन ब्लैक बॉडी के लिए ई सिग्मा टी की पावर 4 है, इज इक्वल्स टू 1 फॉर द ब्लैक बॉडी। क्लियर? सो देयर इज़ नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्लैंक लॉ। प्लैंक लॉ जो है, प्लैंक लॉ जो है, दिस लॉ स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर of a black body with wavelength and the temperature. So here EV lambda is a function of lambda into T for the monochromatic body. So EV lambda और टेम्परेचर इंटू लेमडा का जो फंक्शन है इसकी वैल्यू C1 अपॉन लेमडा की पावर 5 एक्सपोनेंशियल की पावर C2 अपॉन लेमडा वॉट पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोमीटर। ये C1 C2 की कॉन्स्टेंट है, उनकी वैल्यूज़ दी हुई है 2πh C0 का स्क्वायर, C2 की वैल्यू दी है C0 अपॉन के। C0 क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, के क्या है, थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है, बेसिकली हेयर इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ लाइट फॉर द ब्लैक बॉडी, ईवी लेमडा और लेमडा के बीच में अगर ग्राफ देखता हूँ बेसिकली, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ठीक। तो हेयर देयर इज़ अ टेम्परेचर T1, दिस T2, दिस 3। तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, जैसे T1 मान लो 100 केल्विन है, ठीक है, 200, 300, 400। तो हेयर देयर इज़ अ टेम्परेचर whose where the wavelength is maximum. So कहने का मतलब ये lambda max is the wavelength of a given temperature where EV lambda is the maximum, ठीक है। Here T5 is more than T4 is more than T3 is more than 2 is more than T1, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ lambda max at a given temperature, the product of lambda max और टेम्परेचर इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सब लेमडा मैक्स टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2898 माइक्रोमीटर केल्विन। एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस। ये ग्राफ अब समझ में आएगा, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स? द पॉइंट्स इज द इमिटेड रेडिएशन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ वेवलेंथ at any specified temperature. EV lambda get increases with increase in lambda reaches to maximum and then decrease with the wavelength at any specified wavelength. As temperature increases EV lambda increases, as temperature increases the maximum जिसका EV lambda maximum होगा shift towards shorter wavelength, hence Benz law lambda max into T बराबर constant। इस constant की वैल्यू होती है 2898 माइक्रोमीटर वैल्यू, ओके, दिस इज क्लियर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ रेडिएटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। रेडिएटिव प्रॉपर्टीज़ बोला हुआ है, जैसे जी आई क्या है, रेट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस।
इसी को हम लोग बेसिकली जो यूनिट्स है वो सेम ही है, वाट पर मीटर स्क्वायर, बट जो डिनोट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसी तरीके से जी रो को डिनोट करेंगे रेट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट, जी अल्फ़ा को हम लोग डिनोट करेंगे रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, जी जी टाउ को हम लोग डिनोट करेंगे रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिट। सो बेसिकली यहाँ पर अल्फ़ा जो रो है वो रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, अल्फ़ा जो एब्जॉर्बिटी को शो कर रहा है, और जो टाउ है वो ट्रांसमिटिविटी को शो कर रहा है। तो बेसिकली इस पार्ट में हम लोग ने जो है क्या क्या देख लिया है, हम लोग ने बेसिक रेडिएशंस क्या होता है वो भी काफ़ी कवर कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ द ब्लैक बॉडी ये भी हम लोग ने देख लिया है। ऐसा नहीं है कि बॉडी ब्लैक ही हो तभी वो जो है टोटली रेडिएशन जो है एब्जॉर्व करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लॉज ऑफ रेडिएशंस देख लिए हमने। लॉज ऑफ रेडिएशंस में जैसे हमने देख लिया है रिलेशन बिटवीन द इमिसिव पावर एंड मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर, जैसे कि यहाँ पे देखा था। एक शॉर्ट व्यू ले लेते हैं। उसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ देख लिया है, ठीक है। प्लैंक्स लॉ देख लिया है। उसके बाद वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। आगे जो है हम लोग जो है व्यू फैक्टर्स वगैरह देखेंगे। व्यू फैक्टर और शेप फैक्टर, दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्यू फैक्टर देखेंगे और जिसको हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो होती है जिसमें व्यू फैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं वो देखेंगे। उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक द चैनल वीडियोस, like my channel and share and subscribe. Thank you.